अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान अहमद गाज़ी और आज फिर मैं एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमें किसी जो वेबसाइट है उसके मेन्यूज़ वगैरह को या उसके कंटेंट वगैरह को डिज़ाइन करना पड़े तो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो स्टार्टिंग का जो बेसिक बेसिक सा था उसके अंदर जो कंटेंट वगैरह ऐड करना था वो तो कर दिया था। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट करनी पड़ती है, कुछ उसके फीचर्स वगैरह सेट करने पड़ते हैं, प्लस उसके अंदर जो हमने बटन्स वगैरह दिए थे, अगर हमें वो बटन्स वगैरह को वर्क करना है, उनको हमने उनके अंदर कोई किसी पेज के साथ लिंक करना है तो हम किस तरीके से लिंक करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का लेक्चर किस तरह का है। जी, तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि जो इससे पहले का लेक्चर था उसमें हमने इस तरह का एक जो कंटेंट जो टेबल का है वो बनाना सीखा था। हमने कोई एक मेन्यू वगैरह बनाना सीखा था, ठीक है, जिसमें हमने ये कहा था कि हम ऑनलाइन कोर्सेज अगर ऑफर कर रहे हैं तो हम कौन कौन से जो डिज़ाइन कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो ऑफर करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे वो कोर्सेज करवाएंगे। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर आपने इनके साथ कोई पेज लिंक करने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये जितने भी हैं ये क्या कहते हैं कोर्सेज वगैरह, ये तो आपके ना इस पे कोई लिंक वगैरह नहीं डला हुआ। फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये वापस हमें होम पेज पर ही लेकर जा रहा है, ठीक है, जो होम पेज था उसी पर ही लेकर जा रहा है। तो आज के हम क्लास के अंदर हम एक तो ये देखेंगे कि अगर हमने इनको इनके अंदर लिंक्स डालने हैं, पहली चीज़ हमने ये देखनी है, ठीक है। अगर हमने इनके अंदर लिंक्स डालने हैं तो हम किस तरीके से डालेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि ये जो देखें ये लर्न मोर का बटन इधर है, ठीक है, ये अब थोड़ा सा नीचे और ये बिल्कुल ही नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, दूसरे में इनकी जो लाइन स्पेसिंग है, लाइन हाइट है, वो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ताकि ये जो बटन वगैरह हैं ये इस तरह के ना लगें, थोड़े से खूबसूरत लगें। तो स्टार्ट करते हैं। आपने एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है, ठीक है। इस तरह आएंगे होम पेज को और ये एडिट विद एलिमेंटर का बटन है, ठीक है, इसको आप दबाएंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा और ये हमने जो काम किया हुआ सारा ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर का जो काम है ये हमने स्टार्टिंग में किया था देखने के लिए, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये हमने सीखने के लिए किया था क्योंकि एकदम में आपको यहाँ पर लेकर आता तो मुश्किल हो जाती थी आपके लिए, ठीक है। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया अब। तो अब हम इस पे आते हैं और इसको देखते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम बन रहा है। तो अब इसमें 2 हल हैं। ये एक तो ये है कि या तो हम इनको भी 2 कॉलम में ले जाए, 2 इसमें ले जाएँ लाइन के अंदर। जैसे ये देखें, अडोबी प्रीमियर है, 2 लाइन के अंदर है, अडोबी इलस्ट्रेटर है, और ये एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको क्या करें कि 1 मिनट, हाँ, ये इस तरह था ना, इसको भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आपने नहीं करना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम ये प्रो को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि हम प्रो वाले को ख़त्म कर दें। तो अब थोड़े थोड़े ये बराबर हो ही गए हैं, ठीक है, सिवाय एक चीज़ के कि ये देखें, ये फोटोशॉप इधर है और ये इधर है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखेंगे, इसमें हमने लाइन हाइट सेट की थी, इन दो में हमने लाइन हाइट सेट नहीं की हुई, तो हम लाइन हाइट सेट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं हम इधर, स्टाइल पे होगा शायद ये ऑप्शन, बल्कि एडवांस में है, किधर गया ये ऑप्शन, टाइपोग्राफी में आ जाते हैं हम। हाँ जी, टाइपोग्राफी में लाइन हाइट का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हम इसका एक हल ये है कि हम यहाँ से इसकी लाइन हाइट देख देते हैं कि कितनी थी। जितनी इसकी थी उतनी ही हम क्या करेंगे, इसकी भी कर देंगे। इसकी 12 है, ठीक है, सॉरी 1.2 है, ठीक है, लाइन हाइट जो है 1.2 है, तो इनकी भी हम क्या करेंगे 1.2 ही कर देंगे। तो टाइपोग्राफी पे आ जाएंगे, ये भी 1.2 ही भी है, ठीक है, इसको भी 1.2 कर देते हैं हम। स्टाइल, और ये टाइपोग्राफी आ गया और इसको भी हम क्या करते हैं 1.2 कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये एक ही जितनी तकरीबन हो गई होगी, इसको अपडेट करके देखते हैं यहाँ पर क्या आता है हमारे पास ऑप्शन। तो ये अपडेट करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब ये देखें, ये हो तो गया है सेट, ठीक है, लेकिन अभी एक इश्यू और है। ये थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है और हाइट है वो कम है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कोशिश करते हैं कि हम इसकी जो हाइट है ना, वो भी हम बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। तो बढ़ाने के लिए अब काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जाएँ, स्टाइल पर जाकर, सॉरी, एडवांस में होगा, पैडिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं पैडिंग नहीं ऐड करूँगा। मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ। डुप्लीकेट मैं इसलिए ले रहा हूँ, इसकी 2 फ़ायदे हैं, ठीक है। एक तो फ़ायदा ये है कि ये आपको अच्छा खासा गैप बीच में दे देगा, जितना आपको चाहिए, ठीक है, पहला तो फ़ायदा ये है।
ठीक है। दूसरा फ़ायदा इसके अंदर ये हो जाता है कि कल कल अगर आपको यहाँ पर कंटेंट ऐड करना पड़ता है तो आप इजीली इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक से नहीं काम बनता तो एक और डुप्लीकेट आप ले लें। ठीक है, ये एक लेफ्ट क्लिक करें और राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट ले लें। ठीक है, ये मेरी जो वीडियो आपकी होगी उसके साथ साथ ये भी आ रहा होगा कि क्लिक लेफ्ट क्लिक राइट और ये सारा कुछ आ रहा होगा, टाइप ये टाइप वो सारा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसका भी हम कंटेंट ख़त्म कर लेते हैं। 1 मिनट, ये सारा कंटेंट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और इसी का ही एक और डुप्लीकेट हम और ले लेते हैं। ठीक हो गया। हाँ, ये ठीक हो गया, सही हो गया। अब इसी तरीके से अब हम इसका भी डुप्लीकेट लेंगे। तो किधर गया, हाँ ये आ गया। और ये हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे इसको भी और इसका सारा कंटेंट हम ख़त्म कर देंगे और इसको भी हम डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास सारे जो हैं इस किस्म के बन गए। अगर आप कहते हैं कि यहाँ से नीचे भी आपके पास हो, मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से नीचे भी आपके पास ऑप्शंस आ जाएं, थोड़ा सा इसमें भी स्पेस आ जाए आपकी, तो आप वो भी इसके नीचे एक और डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा आ रहा है ये। अच्छा, ये रिफ्रेश करके देखें, ये इस तरह आ रहा है। ठीक है, अभी तक देखें तकरीबन हमारे ये ठीक हो गए जैसे हमें चाहिए थे। ठीक है, ऑप्शंस वगैरह। अच्छा, अब ये हो गया क्लियर। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमने क्या करना है। अब हमने दूसरा काम, अच्छा अब ये आपके सब ज़हन में आ रहा होगा कि अभी ये देखें ये आगे पीछे क्यों हो गए हैं। ठीक है, ये आगे पीछे इसलिए हुए हैं, ये इसकी वजह से, ये देखें ये मैं वापस आ जाएंगे उसी तरह। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन बंद कर दिए थे तो हुए हैं हुआ है इस तरह। ठीक है, तो ये स्क्रीन छोटी हुई है तो ये ऐसे आ रहा है क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर ये ऑप्शन होता है कि ये अपने आप ही आपकी जो स्क्रीन की विड्थ और हाइट होती है ना वो सेट कर लेता है। ठीक है, तो इशू कोई नहीं है, ये इसी तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम आगे क्या करना है हमने। तो उसमें अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लर्न मोर के अंदर हमने क्या करना है कि डालने हैं, लिंक्स डालने हैं। तो लिंक डालने का तरीका वही है, पहले हमें पेजेस वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं कि हमने अडोबी फोटोशॉप का पेज बनाना है। तो न्यू पे आ जाएं और सॉरी ये मैंने गलती कर दी है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है, अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो भी ठीक है और अगर आप पेज करना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से पोस्ट ज़्यादा बेहतर रहेगी। उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह यह है कि पोस्ट पे कल अगर आपकी जो वेबसाइट है वो आपने इंडेक्स करनी है। ठीक है, अगर आपने रैंक करवानी है गूगल के ऊपर तो उसके ऊपर ऐड वगैरह चलेगा और वो ऐड के आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि हम इसको पोस्ट में ऐड कर देते हैं। और पोस्ट क्योंकि हमने लिखना तो आर्टिकल है ना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे पोस्ट में और पोस्ट के अंदर आप क्या करेंगे, ऐड अ न्यू पोस्ट कर देंगे। ठीक है, ये न्यू पोस्ट का ऑप्शन है तो इस पे आप क्लिक कर देंगे, ये न्यू पोस्ट आ गई है। ठीक है, तो पोस्ट में फिर वही आपने करना है कि जो टाइटल है पोस्ट का वो लिखना है। तो पोस्ट का टाइटल हम चूंकि अडोबी फोटोशॉप पे काम करने लगे हैं तो अडोबी फोटोशॉप ही लिखेंगे। ठीक है, इतना करके आप इसको क्या करें, पब्लिश कर दें। ठीक है, पब्लिश कर दिया तो अब आपने क्या करना है। ठीक है, अभी ये इसका एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। अगर तो इधर से आ जाता है ठीक है, नहीं तो हम दूसरा भी एक तरीका है जो हम जिसे हम पहले यूज करते रहे हैं। तो ये देखें, ये एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ गया और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें पहले चाहिए था। ठीक है, यानी जो एलिमेंटर यूज करने का तरीका होता है बिल्कुल वैसा ही है। तो हेडिंग तो हमने दे दी। अब यकीनन हेडिंग के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे, जो आपका फोटोशॉप के बारे में, फोटोशॉप क्या है, किस काम आता है। तो ये टेक्स्ट एडिटर आप इधर ड्रैग कर लें। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर आप ड्रैग करके यहाँ पर आपने या यहाँ पर आपने लिखना है कि फोटोशॉप क्या है। ठीक है, तो ये फोटोशॉप से रिलेटेड आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। ये देखें, फर्ज करें मैं लिखता हूँ एडोबी फोटोशॉप। ठीक है, अब ये एक मेरी बात ध्यान में रखें कि हमें बहुत सारा इस पे कंटेंट मिल जाता है, एडिट योर फोटो। अब ये इनकी अपनी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम ये 100% ऐसे कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है। इसके अंदर आपका जो प्लेजरिज्म जिसको आप बोलते हैं ना, कॉपी करने का जो रेट है वो 0% है। ठीक है, आप किसी की चीज़ कॉपी नहीं करेंगे, आप अपनी चीज़ जो होगी वो बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये हमने कर दिया सारा कुछ
और ये पोस्ट के अंदर हमारा ऐड भी हो गया होगा। एक मिनट मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ पोस्ट के अंदर ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो ये इधर आ गए हम, और ये आ गया हमारा एडोबी फोटोशॉप का, और इसको हम क्या करते हैं, ऐसे व्यू करते हैं। व्यू करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है ऑप्शन, इसको आपने क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है। ठीक है, इस लिंक को मैं फिर बता रहा हूँ, आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अभी जहां पर हम एडिट विद एलिमेंटर वाला ये ऑप्शन है, ये है यहाँ पर। ठीक है, इस बटन के अंदर हमने क्या करना है, इसको डालना है। तो ये लिंक है, तो इस लिंक के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अपडेट करते हैं, देखते हैं कि क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। ये अपडेट हो गया, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि ये ऑप्शन हमें देता है या नहीं देता। एडोबी फोटोशॉप में ये लिंक डालेंगे, ये देखते हैं। तो ये हमने क्लिक किया, और ये देखिए ये हमारे उस पोस्ट पे लेकर जा रहा है। ठीक है, जो पोस्ट अभी हमने बनानी है, ये अगली लेक्चर में हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया एडोबी फोटोशॉप का। अब हम इसी तरीके से एडोबी इलस्ट्रेटर की पोस्ट भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं, और ये ऐड अ न्यू पोस्ट पे आएंगे। ठीक है, और इस पोस्ट का नाम हम क्या देंगे फिर, एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम अगली एक और पोस्ट बनाएंगे, उस पोस्ट को हम क्या नाम देंगे, प्रीमियर का। ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको पब्लिश कर दिया, तो ये पब्लिश हो गया। अच्छा, ये 2 दफा इधर भी लिंक आता है आपका। ठीक है, इधर से भी आप कॉपी लिंक कर सकते हैं, जो आपको तरीका इजी लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इधर हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, और ये भी हो गया ऐड। ठीक हो गया, इसको भी हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से अब हमने जो दूसरा करना है वो हमारा एडोबी प्रीमियर का है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, और एक नया पोस्ट हम बना लेते हैं, और इस पोस्ट को हम क्या नाम देंगे, एडोबी प्रीमियर का। तो ये ऐड अ न्यू पोस्ट हो रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे, सॉरी ये तो कुछ और आ गया है, चलो कोई नहीं है, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दोबारा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और ये आ गया हमारे पास एडोबी प्रीमियर का ऑप्शन, और इसको भी हम क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। तो इसके बाद क्या करना है आपने, ये देखें ये कॉपी लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद किधर गया, हमारा जो हम एडिट वगैरह एलिमेंटर कर दी, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें भी ये लिंक डाल देते हैं। ठीक हो गया, अच्छा लिंक हमने डाल दिए। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसके अंदर बटन के अंदर और कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो बटन के अंदर टाइप है, इसमें काफ़ी सारे टाइप्स हैं आपके। इन्फो वाली डाल के देखते हैं, ये देखें थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। सक्सेस वाली ये हो गई, इसके बाद वार्निंग वाली ये हो गई। ठीक है, डेंजर वाली कौन सी है, देखें हाँ ये मतलब डिफरेंट कलर्स वगैरह इसके अंदर जो ऑप्शन दे रहा है आपको। ठीक है, टेक्स्ट हमने ये डालना है, टेक्स्ट के बाद लिंक के ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा इसको आपने क्या करना है, ओपन इन न्यू लिंक विंडो करना है। ठीक है, ये सब का आप इस तरह कर लें। इसका एक फ़ायदा और आपको हो जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो फ़ायदा ये होता है कि जब आपका ना कस्टमर बाद होता है, यहाँ क्लिक करता है, फिर वो वापस आता है, फिर क्लिक करता है, फिर वो वापस आता है कंटेंट पढ़ने के लिए। तो जो आपका विजिटर होता है ना, उसका क्या होता है कि ये जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। वो कहता है जी कि क्या मैं बार बार इधर उधर जाऊँ। ठीक है, तो जो ही वो यहाँ पर क्लिक करेगा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। इससे पहले जो था ना आपका, यहाँ से आप क्लिक करें ना तो वो यहीं पर आता था, पेज अगला पेज खुलता था। अभी आप क्लिक करेंगे तो, बल्कि इसको रिफ्रेश करेंगे, देखें अभी ऐसे था ये। ठीक है, अभी ये क्या था, अभी यहाँ पर क्लिक किया है तो ये इधर आ गया। अब विजिटर को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं तो ये मेरे ख्याल से जो सेट हुआ हुआ होगा वो न्यू पेज पे जाके खुल गया। ये देखा आपने, ये अब नए पेज पे जा रहा है। इसके 2-3 फायदे हो जाते हैं। एक तो क्या है कि विजिटर ने इधर से पढ़ा, और साथ ही यहाँ से वापस आकर इधर भी अगला अगला आर्टिकल पढ़ लिया। ठीक है, फिर इधर आया, फिर इससे अगला आर्टिकल पढ़ लिया। ठीक है, विजिटर के लिए आसानी हो जाती है। एक तो फायदा इसका ये होता है। दूसरा फायदा इसके अंदर ये है कि आप देखें, एक बार आपका विजिटर आया और एक आपका होम पेज उसने विजिट किया, और साथ ही उसने 3 पेज और विजिट कर दिए। ठीक है, ये देखें 1 2 और ये 3 पेज विजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा आपने क्या करना है, विजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि विजिटर को क्या चीज़ अच्छी लगेगी। ठीक हो गया, अच्छा अब और क्या ऑप्शन इसके अंदर थे वो हम देखते हैं। अच्छा, बटन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसकी जगह कोई इमेज डालना चाहते हैं, ठीक है, आइकन डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर और कौन कौन से इसके अंदर ऑप्शन हैं बटन के, हम वो भी देख लेते हैं। तो हाँ, बटन आईडी ये हमें ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, साइज है आपके पास, अलाइनमेंट है आपके पास, सेंटर करना चाहते हैं वो है सेंटर में, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर इमेज के अंदर कोई अपने मर्जी का इमेज डालना है तो आपको एसवीजी इमेज एक क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एसवीजी इमेज चेक करते हैं ये क्या ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इसको हम ऐड करके देखते हैं। तो ये देखें काफी सारे बटन जो हैं इसके अंदर पहले से मौजूद हैं, ठीक है। ये देखें काफी सारे बटन इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आप अपना बटन बनाना चाहते हैं तो वो भी कोई इश्यू नहीं है, आप बना सकते हैं। उसका मैं आपको तरीका आगे चल के सिखा दूंगा, अगले जो लेक्चर्स होंगे ना उसके अंदर। वो तरीका ये है कि एक एसवीजी फाइल आपको बनानी पड़ती है, वो फोटोशॉप में बन जाती है, ठीक है। अडोबी फोटोशॉप में वो बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इधर बटन के अंदर आपका अपना फोटो लगा हो तो वो भी लग जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फोटो लगा हो इस बटन के अंदर, ये जो आपकी ग्रीन स्पेस है तो वो भी लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन क्या है कि सिर्फ वो थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो वो अगले लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज की असाइनमेंट आप के लिए इतनी है। आप इस तरह करें, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मुझे ये जो असाइनमेंट है ये फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। तो फॉरवर्ड करने का तरीका ये है कि आपके पास ईमेल मेरी मौजूद नहीं है तो मैं आपको ईमेल बता देता हूँ। अगर आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है तो आप क्या करें, सिंपली इस लिंक को कॉपी करें, ठीक है। यहाँ से कॉपी करें और मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। तो वो मुझे पता चल जाएगा कि आपने अभी तक कितना काम किया है। एक ये आपने काम कर लेना है। दूसरा काम आपने ये कर लेना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्यूरी आती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, ठीक है। एक तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप कमेंट्स में नहीं पूछना चाहते तो आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।